उनका नारा ही है कि हम जो बिहार से पलायन कर रहे हैं मजदूर उनको मैं रोकूंगा। पार्टी बदलना ये तो नेताओं का खेल हो गया है। लगता है कि धीरे धीरे जनता का रुझान उनके तरफ बढ़ रहा है। बेचैनियां और राजनीतिक दलों में बिहार के लिए तो वही नालंदा जो विश्वविद्यालय है कांग्रेसी का देन है। कांग्रेस बनवाया है। हाँ, और कौन बन। बिहार ही ऊपर का भी फैसला करता है। सीएम हाउस के बगल में बाटली खाली हो रहा है। कितना गए थे क्या? वृद्धा पेंशन मिला चाचा? मिलता है कितना मिला? 400 रुपए। कांग्रेस को तो सपोर्ट करेंगे, मोदी जी आएंगे तो कोई भी जा सकता है। हाँ। आप देख रहे हैं भोजपुरी टाइम। इस वक्त हम चेनारी विधानसभा में है। चेनारी विधानसभा के नाथ पंचायत के मुरिकप गांव में। आइए हम जानने का लगातार कोशिश कर रहे हैं कि चेनारी विधानसभा के जनता के इस बार क्या मूड है और क्या अपने स्थानीय विधायक से चाहती है, जो कि ये एक सुरक्षित सीट भी है। सरकार को इस बार किस मुद्दे पर वोट देना चाहती है, खासकर चेनारी विधानसभा की जनता। तो आइए चच्चा से हम बात करते हैं। तो स्वागत है चच्चा हमारे चैनल भोजपुरी टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इस बार चेनारी विधानसभा की जनता किस मुद्दे पर वोट देना चाहती है? सबसे पहले भ्रष्टाचार के। चेनारी विधानसभा में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा ब्लॉक स्तर पर। यहाँ के ग्रामीण जनता को हर चीज में परेशानी होता है और भ्रष्टाचार को समाप्त करने का अब की बार हम लोग फैसला किए हैं कि हम लोग उस व्यक्ति को ही, उस पार्टी को ही वोट करेंगे जो भ्रष्टाचार खत्म करेगा। किस पार्टी को बात कर रहे हैं आप? मैं अभी उसका आने वाले दिनों में अभी हम देख रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं पार्टी बेसिस पर ही हम लोग वोट करेंगे। हम लोग व्यक्ति बेसिस पर भी वोट करेंगे। जो अच्छा कैंडिडेट आएगा, पार्टी से कोई आपराधिक छवि का कोई व्यक्ति अगर आ जाता है तो हम उसको वोट नहीं करेंगे। हमको अच्छा पढ़ा लिखा हुआ चाहिए, जो कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जब आएगा तो यहाँ जो युवाओं में एक नया ऊर्जा लाएगा। और सबसे ज़्यादा युवा संघर्ष कर रहा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी जब से नहीं हटेगा, बेरोजगारी को ही हटाने का संकल्प हम लोगों का है कि बेरोजगारी को घटाया जाए। आपने कहा कि जो भ्रष्टाचार को खत्म करेगा, जो युवाओं को रोजगार के बात करेगा, जो पढ़ा लिखा होगा। कहीं ना कहीं लगता है कि आप जनसुराज की तरफ इशारा कर रहे हो। अब वो जो भी पार्टी, ऐसे हम लोग पारा पारी सबको देख लिए। जनसुराज भी अभी आया है। प्रशांत किशोर जी अच्छे, बहुत बिहार में बहुत ज़्यादा पैदल मार्च किए हुए हैं, संकल्प लिए हुए हैं कि हम सबको साथ लेकर के चलेंगे। उनका नारा ही है कि हम जो बिहार से पलायन कर रहे हैं मजदूर उनको मैं रोकूंगा। तो प्रशांत किशोर जी भी बहुत अच्छे, अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर जी बहुत ही ऊपर जाने वाले हैं। लगता है कि धीरे धीरे जनता का रुझान उनके तरफ बढ़ रहा है। बेचैनियां और राजनीतिक दलों में बढ़ रही है प्रशांत किशोर जी के लेकर के। लेकिन अभी आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि प्रशांत किशोर जी भी हमारे यहाँ से किस कैंडिडेट को देते हैं, वो कैंडिडेट किस तरह का है। इसलिए कि ग्रामीण जनता को बहुत सा परेशानी झेलना पड़ता है। कोई भी प्रतिनिधि टाइम से आकर के किसी भी वक्त कोई भी चीज हो जाता है, कोई देखने ताकने वाला नहीं होता है। इस बार अभी बोला कि आने वाले समय में क्या 2025 की आप बात करें, जो अगले 5 महीने का चुनाव, 5 महीने बाद। हाँ, हम 2025 की बात कर रहे हैं। 2025 की ही बात कर रहा हूँ कि 2025 में विधानसभा का चुनाव है। यही बिहार ही ऊपर का भी फैसला करता है। हाँ, वो तभी भी दिख रहा है। और बिहार से ही ये नारा उठेगा और अभी उठ रहा। कौन सा नारा? बेरोजगारी का, भ्रष्टाचारी का, बहुत सा ऐसा चीज है जो कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। जुआ, आज बेरोजगार हमारे गांव के जुआ बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिलता है। कोई बम्बे का रुख कर रहा है, कोई दिल्ली का रुख कर रहा है, वही जाता है लेबर मजदूरी कर करके 10 रुपया कमाता है। पढ़ा लिखा लोग जा करके लेबर मजदूरी करके परिवार पाल रहा है। तो इसको सबसे पहले हमारी प्राथमिकता यही होगी, और हमारे समाज का, चाहे हमारे गांव का, हर व्यक्ति का राय यही है कि नहीं, हम लोग अब की बार वोट उसी को करेंगे जो कि हमारे बारे में सोचेगा। जो नहीं सोचेगा, जो उसको हम लोग वोट अब की बार नहीं करेंगे। कल मोदी जी आ रहे हैं आप ही के गृह जिला में, इसका इफेक्ट जनता के ऊपर क्या है? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, कहीं भी आ सकते हैं, हर कोई भी आकर के जनसभा कर सकता है। लेकिन आने जाने के लिए किसी पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन आने जाने से हमारा समाधान नहीं हो जाता है। मोदी जी अगर आए, अगर इस मुद्दे पर अगर बात करें कि भ्रष्टाचार पर बात करें,
वो तो कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस पर हम चल रहे हैं, नीतीश कुमार कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस पर, लेकिन यहाँ कोई जीरो टॉलरेंस नहीं है। यहाँ आज आपराधिक घटनाएं भी बढ़ रही है। ये देखने को हमारे जिला के बगल में ही अभी बक्सर में मिला है कि 3 गो परिवार के ही लोगों को गोली मार करके हत्या कर दिया गया वो तो है। दिन दहाड़े वो भी और रोज इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। वो जो लालू जी के टाइम में जंगल राज था, अब फिर दोबारा नीतीश जी के राज में भी वो उस तरह का देखने को मिल रहा है। इसलिए अब नए पर तो उम्मीद तो बनता है। अब नए कितने लोग, कैसे कैसे लोग जुड़ते हैं, कैसे कैसे लोग आते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जो वर्तमान विधायक है चिनारी विधानसभा के, जो कि पलटी मार कर आ गए दूसरे दल में, इनके काम से खुश है? वो राजनीतिक उतना बड़ा लंबा चौड़ा हम लोग ये नहीं करते हैं। कोई कहीं चला जाए उससे कोई ये नहीं बनता है। और रह गई बात, ऐसा नहीं है, मुरारी जी ने भी हमारे गांव में तो कुछ किए हैं, अगल बगल भी किए हैं, लेकिन अब पार्टी बदलना ये तो नेताओं का खेल हो गया है। हाँ, ये तो आम बात है। हिंदुस्तान में एक ही पार्टी है जो प्रशांत किशोर जी आए हैं, इस पार्टी में भी लोग दूसरे दल से आकर के जुड़ रहे हैं, तो ये कोई चीज नहीं है। कल उनके साथ लेकिन कोई आए, लेकिन उस तरह के व्यक्ति को ही इस पार्टी में लेना के लिए पार्टी का जो भी आगे ये होगा कि उस तरह का दागी उम्मीदवार को लेकर के कोई कार्य न करे। आइए और लोग हैं, हम इनसे चर्चा करते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है। वृद्धा पेंशन मिला चाचा? मिलता है। कितना मिला? 400 रुपए। 400 रुपए में एक महीना खर्चा चल जाते हुई? ना ना, खर्चा तो नहीं चलेगा, खर्चा तो नहीं चलता है। लेकिन खुश है सरकार से? हम सरकार से खुश भी नहीं है, नाराज भी नहीं है। अभी जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट है। हर जगह 2000-3000 मिला था, तो जिसको कम से कम 1500-1000 चाहते रहे। अभी तो पिछला चुनाव में लोग घोषणा के रहे पेंशन बढ़ी, लेकिन बढ़ाना पहले सरकार। पिछला चुनाव में घोषणा भई रहा, फिर अगला चुनाव आ गई। हाँ। अच्छा, सरकार से नाराज बानी, खुश हो नहीं की? अच्छा बताइए, इस बार परिवर्तन चाहते नहीं कि ना? एकदम परिवर्तन चाहते हैं हम लोग। अच्छा, इस बार बिहार के गद्दी पर किसको बैठा रहे हैं? इस बार गद्दी पर बैठने के लिए तो मान लीजिए बहुमत की बात आएगी। हाँ। अगर बहुमत होगी तो प्रशांत किशोर जी का नेतृत्व अच्छा रहेगा। तो बहुमत आप लोग देंगे तब ना प्रशांत जी बैठेंगे? बहुमत तो हम लोग देंगे। अब रही बात कि हमारे विधानसभा में कौन कैंडिडेट आ रहा है, थोड़ा सा सुपीरियर कैंडिडेट चाहिए। वो तो पढ़ा लिखा ही देंगे। हाँ, देंगे। उनका तो एक ही असूल है कि जो ग्रेजुएशन पास होगा उसी कंपनी। अवसर तो हम लोग मैंने अपने हम खुद को जहाँ कैंडिडेट अच्छा मिलता है, चाहे पार्टी से नहीं, अभी तक उन लोग पार्टी से नहीं मतलब है। अभी जो कैंडिडेट आया ना, अच्छा समझकर उसको ही वोट देते चले आए। जी चाचा, बिहार बदलाव होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? अब देखिए, जैसे भी होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। अच्छा, मान ली बिहार बदलाव अरोरा से आगे आएगा तब ना हुई, तो हमने के तो आगे बढ़बे कुल बन जाए। बिहार के गद्दी पर किसको बैठा रहे आप लोग? बिहार के गद्दी पर अब देखिए, वो तो चुनाव हो जाएगा तब ना पता चलेगा कि कौन आप बैठेगा। चुनाव हो जाएगा तो जिसका बहुमत रहेगा वो तो बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन चुनाव से पहले आप लोग किसको बैठाना, किसको वोट देना चाहते हैं? किन किन मुद्दों पर? वही विकास मुद्दा रहेगा। विकास का मुद्दा 15 साल से 20 साल से नीतीश कुमार बैठे, विकास और नीतीश बाबू तो नहीं आ रहे हैं। तो कौन आ रहे हैं? तेजस्वी यादव? तेजस्वी नहीं, वो भी नहीं है। किसको लाएंगे आप? अब देखिए कौन आ रहा है। एक आदमी को जिताने से थोड़ी हो जाएगा। नहीं, अब मान लीजिए किसी दल के आप सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस के चिराग पासवान को या जनसुराज पार्टी के? कांग्रेस को। कांग्रेस के सपोर्ट करेंगे? हाँ। कांग्रेस यहाँ चुनाव लड़ने वाली है क्या? लड़ेगी। कितने सीटों पर लड़ रही है कांग्रेस? 72-73 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सरकार बनाने के लिए कितना सीट का जरूरत पड़ता है? सरकार बनाने के लिए 122 सीट का जरूरत पड़ता है। 70-72 सीट पर चुनाव लड़कर कांग्रेस सरकार बना लेगी। गठबंधन में बनाएगी ना, महागठबंधन उसी के साथ ना हुआ है जी। आपको नहीं लग रहा है कि अगर उसका 70 गो में से अगर 50 गो भी सीट आ जाए तो उसका मुख्यमंत्री बनने वाला है? उसका तो नहीं बनेगा। कांग्रेस का बनेगा ही नहीं, क्योंकि गठबंधन में तो यहाँ तेजस्वी यादव प्रथम दावेदार है। हाँ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए? नहीं है, परिवर्तन तो जरूरी है, परिवर्तन होगा। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल, दारू चालू होना चाहिए या नहीं? चालू होना चाहिए। दारू तो चल रहा है। दारू एकदम कहाँ नहीं मिल रहा है। सीएम हाउस के बगल में दारू मिल रहा है, नहीं जानते हैं? नहीं, हम पता नहीं। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, जाके देखिए वहाँ सीएम हाउस के बगल में बाटली खाली हो रहा है। देखने गए थे क्या?
अरे पूरा एकदम मीडिया वाला दिखा रहा है, वो क्या गलत दिखाएगा जी? अच्छा, दारू बंद कौन कराया था? दारू बंद हुआ कहाँ है कि दारू बंद हो गया है? कागजों पर दिखाया जाता अबे कागज तो पेपर, बिहार में वही पेपर चलता है, पेपर में यहाँ लिख दिया गया है कि दारू बंद हो गया। अभी कहिए तो आ जाएगा कहीं से दारू, अभी अभी आ जाएगा। दारू चल रहा है और जो कह रहा है कि बंद है वो गलत कह रहा है। प्रशांत जी बोलते हैं हमारी सरकार आएगी तो 1 घंटे में दारू चालू कर देंगे। तो अच्छा बात है। कांग्रेस 70 साल केंद्र में राज की, उसको बिहार नहीं दिखाई दिया उस समय। किसको? कांग्रेस को। कांग्रेसी का देन है कि बिहार आज वहां तक पहुंचा है। कहाँ तक पहुंचा है? अरे बिहार का बहुत विकास किया है। 20 साल में क्या चीज विकास हुआ है बता दीजिए, कहाँ? क्या चीज हुआ है बताइए ना। हमारे बिहार जब दादा परदादा जब बिहार, अरे दादा विदेश में पढ़ने आते थे, आज हम लोग खुद के जा रहे हैं दूसरे यहाँ। मतलब जो 20 साल से सरकार है, नालंदा जो विश्वविद्यालय हमारा था उसका क्या हुआ? कोई आता है कहता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मोदी जी तो शिलान्यास करके गए। शिलान्यास न किए हैं जी, चालू तो नहीं ना हुआ है। कल मोदी जी आ रहे हैं, जा रहे हैं देखने के लिए। हाँ जाएंगे। अभी बोल रहे हैं कांग्रेस के सपोर्ट तो करेंगे। ठीक है, अब देखिए कांग्रेस को तो सपोर्ट करेंगे, मोदी जी आएंगे तो कोई भी जा सकता है। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि प्रतिबंध है। कांग्रेस को किस विजन से वोट देना चाहते हैं? अरे कांग्रेस बहुत कुछ किया है। कुछ 2-3 एग्जाम्पल दे दीजिए कि क्या किया है बिहार के लिए। जितना भी बिहार के लिए क्या किया है, एग्जाम्पल जितना नहीं, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दा बता दीजिए। 2 ही एग्जाम्पल दे दीजिए क्या किया है बिहार के लिए। बिहार के लिए तो वही नालंदा जो विश्वविद्यालय है कांग्रेसी का देन है। कांग्रेस बनवाया है? हाँ, और कौन बना? नालंदा विश्वविद्यालय जानते हैं कब से है? बना है लेकिन कांग्रेस का ही देन है। पृथ्वीराज चौहान जब पैदा नहीं हुए थे ना, तबे से नालंदा विश्वविद्यालय है। आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस बनवाया, तो उसी के 70 साल जो आप कह रहे हैं कि क्या हुआ है, 70 साल में क्या नहीं हुआ है, अच्छा आप ही बता दीजिए। आप बोले कि नालंदा विश्वविद्यालय, तो वो जब किया तो मोदी जी अभी पिछले साल शिलान्यास करके गए, तो झूठ करके गए। मोदी जी 11 साल हो गया। हाँ। अब पिछले साल ही क्यों उसका वो किए, शिलान्यास किए? 5 साल पहले भी हो सकता था। 10 साल पहले भी हो सकता था। नहीं, 10 साल पहले का हम बात नहीं करेंगे, 5 साल पहले के बात करेंगे। नहीं, आप कांग्रेस को बोले, कांग्रेस के साथ 2 कार्य बता दीजिए बिहार के लिए। कांग्रेस बहुत कुछ किया है। बताइए, कांग्रेस ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस की इतना काम किया, क्या किया? कांग्रेस के बाद जो भी सरकार आई है, मैंने विकास इसी के पीरियड में हुआ है। अभी बताइए, हमारे के यहाँ न बिजली का प्रबंध था, न रोड सड़क का प्रबंध था। इस माने में तो ये सरकार जो है कुछ न कुछ, नीतीश कुमार का ही देना कि हाँ, गांव गांव बिजली, गांव गांव रोड, इस सरकार के ही देन है। लेकिन कांग्रेस बिहार के लिए कुछ नहीं किया। न कांग्रेस शासन में विकास का दर बहुत कम रहा है। युवा है, आप ये बताइए, आपके पास रोजगार है? नहीं, बेरोजगार हैं हम। बेरोजगार है आप? जी। अच्छा, रोज कमाने के लिए कहाँ जाते हैं? कमाने के लिए यहीं बेंगलोर या प्रदेश में पलायन करते हैं। कितना उम्र हो रहा है? मेरा तो 26 हो रहा है अब। अच्छा, 26 साल। जी। शादी हो गया है? हाँ जी, शादी हो गया है, एक बच्चा भी है। अच्छा, एक बच्चा भी है जी। उसका पेट भरने के लिए आप बेंगलोर जाते हैं कमाने के लिए? हाँ, परिवार को तो छोड़ के जाना पड़ेगा ही ना। आप नहीं चाहते कि बिहार में रोजगार मिले? नहीं, मैं तो चाहता हूँ बरोबर कि बिहार में रोजगार मिले, परंतु आगे के जो मिनिस्टर है या जो भी विधायक लोग हैं वो एक दूसरे से सम्मिलित होकर अपना पार्टी बदलकर इसमें उसमें चले जाते हैं, जो कि हमारे कहीं ना कहीं आप नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं नीतीश कुमार पर हमला नहीं करूंगा, इसलिए मैं नहीं करूंगा ताकि बीजेपी जब से आई है तब से पहले जो 24 घंटा लाइट बिजली नहीं था, हाँ। अब 24 घंटा लाइट बिजली, शिक्षा पर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बिहार के अपना थोड़ा ध्यान दिए। ये सब तो किया है, आप कमाने के लिए बोल रहे हैं कि हम बेंगलोर जा रहे हैं, आप बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। क्या बेंगलोर जाकर आप खुश हैं? बेंगलोर जाके खुश नहीं है, परंतु अभी तो मान लीजिए 70 साल में जो भी हो, कांग्रेस ने ऐसा खोखला करके रखा है, तो उसको बनाने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। आखिर में जब से बनाएगा तब से नहीं, थोड़ा सा तो अपना
आपने कहा कि यहाँ पर रोजगार नहीं है। एक आप ही के जिला का प्रशांत किशोर है, जन स्वराज पार्टी के जो जी। सूत्रधार है, ओ- जानते हैं उनको? हाँ, उनको वो मैं तो जान बोल रहे हैं कि हम युवाओं को यही 10 से 15 हजार का रोजगार देंगे, बढ़िया हाई क्वालिटी का शिक्षा देंगे। ऐसे सब आता है, कहता है, चला जाता है। वो कैंडिडेट में जो भी आना है, वो पार्टी में आने के बाद, जीतने के बाद कौन ध्यान देता है? अच्छा, बीजेपी का आप तारीफ कर रहे हैं। जी। बीजेपी के 2-4-5 काम ऐसे कि नहीं जो बिहार में बढ़िया से किए? बिहार में बताइए बिहार में बीजेपी बहुत अच्छा काम किया है। क्या किया है? जैसे कि मान लीजिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बीजेपी में है, हाँ, ठीक है। उसके बाद शिक्षा पर ध्यान दिए। आईटीआई एम्स कितना था पहले? एम्स पहले कितना था? कांग्रेस की सरकार में एम्स कितना था? बिहार में कितना है एम्स टोटल? अभी लगभग मेरे को एक्चुअली पता नहीं है। गूगल कर लीजिए, आपके पास फोन है। गूगल ऐसे तो पता नहीं है, बाकी हमको बिहार छोड़ के सगरी बढ़ाई है। हाँ, बढ़ाई है। बिहार में नहीं बढ़ा, बिहार के लिए कुछ नहीं बीजेपी। नहीं, बीजेपी किया ना, बिहार के शिक्षा लिए- पर ध्यान दिया ना बीजेपी। अच्छा, शिक्षा आपके पर गाँव दिया, में रोड पर सरकारी दिया। स्कूल है? हाँ, सरकारी स्कूल है। पढ़ाई होता है? हाँ, पढ़ाई होता है। गए हैं देखने के लिए? हाँ, गए हम देखने के लिए। अच्छा, आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है? मेरे बच्चा तो अभी ज्यादा अथी नहीं है, अभी तो 9th मंथ का है अभी। अच्छा, आपके गांव के लोग प्राइवेट में पढ़ने जाते हैं? गांव के लड़के, छोटे छोटे बच्चे लोग हमारे इधर अभी तो उतना नहीं जाते हैं, ज्यादा सरकारी में जाते हैं। ज्यादातर सरकारी में जाते हैं, हाँ। प्राइवेट में नहीं जाते? नहीं, प्राइवेट में नहीं जाते। सरकारी स्कूल से आप लोग खुश हैं? हाँ, सरकारी स्कूल से खुश है। थोड़ा अब तो ऊपर का जो बैठा है वो तो सही है, जो ऊपर वाला लोग है वो थोड़ा ध्यान नहीं देता है, परंतु ध्यान दे दे तो पूरा हमारा बिहार भी बदल सकता है।